नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में हर इंसान दो ही चीज़ों के पीछे सबसे ज़्यादा भागता है। एक दौलत है और दूसरी है शोहरत। और जब ये दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है। आज मैं जिस इंसान की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी कलाकार नहीं है। ये एक स्वयंघोषित देवी दुर्गा का अवतार है। ये इंसान है राधे माँ। राधे माँ को आज भला कौन नहीं जानता होगा। हर किसी ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी लाइफ में इतने विवाद हुए हैं कि इतने तो इन्होंने खुद जो है चमत्कार नहीं किए होंगे। ये अपने आप को देवी दुर्गा का अवतार बताती हैं। इनके आश्रम देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर कई देशों में भी फैले हुए हैं। इन्होंने संत बनने के लिए कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली, लेकिन ये अपने आप को एक संत मानती है। राधे माँ का नाम कहीं ना कहीं आपने भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक साधारण घरेलू महिला कैसे राधे माँ बनी और कैसे उसने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की। राधे माँ का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1965 को गुरदासपुर, पंजाब में। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। मैं यहाँ पर इन्हें राधे माँ की जगह सुखविंदर कौर कहूँगा, क्योंकि राधे माँ कहने से राधे और माँ दोनों शब्दों का अपमान होगा। सुखविंदर के पिता का नाम सरदार अजीत सिंह था, जो बिजली विभाग में काम करते थे। इनके 2 बड़े भाई थे। सुखविंदर कौर ने सिर्फ 4th क्लास तक की पढ़ाई की है। 4th क्लास के बाद में इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। सुखविंदर जब 17 साल की हुई तभी इनकी शादी कर दी गई थी और जिससे इनकी शादी हुई उनका नाम था सरदार मोहन सिंह। अब बात करता हूँ सुखविंदर कौर राधे माँ कैसे बनी। लोगों द्वारा बताया जाता है कि राधे माँ उर्फ सुखविंदर को पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा शौक था। जब वह छोटी थी तभी वह काली माँ के मंदिर में बैठी रहती थी और घंटों घंटों बुलाने पर भी बाहर नहीं आती थी। सुखविंदर जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसकी रुचि धार्मिक कार्यों में ज़्यादा बढ़ती चली गई। एक दिन सुखविंदर की मुलाकात गांव के ही शिव मंदिर के महंत रामदीन से हुई। कहा जाता है कि रामदीन के प्रभाव में आके ही उन्होंने संत की शिक्षा दीक्षा ली। ये वो बातें हैं जो कथित राधे माँ के अंध भक्तों में प्रचलित है। इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल जब सुखविंदर की शादी मोहन सिंह से कर दी गई थी तो उसके बाद इनके 2 बेटे हुए। बेटे होने के बाद मोहन सिंह का कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो मोहन सिंह जो है पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। मोहन के सऊदी जाने के बाद में सुखविंदर अपने दोनों बच्चों को लेके कुछ दिन के लिए अपने मायके आ गई। मायके में उसी दौरान सुखविंदर के पिता और भाई ने मिलकर उसकी भाभी की हत्या कर दी। हत्या करके सुखविंदर का भाई और पिता दोनों जेल चले गए। उनके जेल जाने के बाद में सुखविंदर ने अपने गांव के 2-3 दोस्तों को लिया और धीरे धीरे गांव में जो है ये बात फैलानी शुरू कर दी कि सुखविंदर को जो है देवी आती है और वह इस धरती पर लोगों का भला करने के लिए आई है। हमारे देश में धार्मिक अंधभक्तों की कोई कमी थी ही नहीं। पहले एक भक्त बना और फिर जो है लाइन लगती चली गई। जब भक्त बढ़ने लगे तो सुखविंदर कौर ने अपने आप को देवी दुर्गा और काली माँ का अवतार घोषित कर दिया। इसके बाद पंजाब के अमृतसर में सुखविंदर कौर राधे माँ के रूप में फेमस होती चली गई। साल 2000 के बाद में फगवाड़ा पंजाब के लोगों को इसके देवी का अवतार होने पर थोड़ा थोड़ा ऐतराज़ होना शुरू हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो साल 2003 में सुखविंदर कौर को अपना आश्रम पंजाब से उठाकर मुंबई ले जाना पड़ा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने सुखविंदर के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। अब तक जहां सुखविंदर पंजाब में एक लो प्रोफाइल देवी का अवतार बनी हुई थी, वहीं अब मुंबई आने के बाद में इनकी प्रसिद्धि में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लोग इन्हें जो है जानने लगे और अपनी समस्याओं को लेकर इनके पास में आने लगे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि फिल्मी कलाकार भी राधे माँ के भक्त बनने लगे। इनके भक्तों की सूची बहुत लंबी है। दलेर मेहंदी जो कि पंजाबी गायक हैं, भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी, दूसरे भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता रवि किशन, टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा, गायक हंसराज हंस, एड गुरु प्रहलाद कक्कर, इनके जैसे और भी कई कलाकार राधे माँ के भक्त बन गए थे। राधे माँ उर्फ सुखविंदर ने आज तक कौन सा चमत्कार किया है ये तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इन पर समय समय पर गंभीर आरोप जरूर लगते रहे हैं। राधे माँ अपने सत्संग में भक्तों के साथ में डांस करती है। भक्त उन्हें गोद में उठाते हैं और राधे माँ को जो है किस करते हैं।
भरी पब्लिक में ये सब होता है। इस वजह से एक बार जो है सुखविंदर पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उन पर आरोप था कि वह पब्लिक प्लेस में अश्लीलता फैला रही थी। इसके अलावा एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने साल 2015 में सुखविंदर के राइट हैंड टल्ली बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। डॉली बिंद्रा का कहना था कि राधे माँ ने उन्हें किसी अनजान व्यक्ति के साथ में सेक्स करने के लिए कहा था। डॉली ने कहा कि सत्संग के दौरान उनका यौन शोषण किया गया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राधे माँ के बेटे ने भी उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की। राधे माँ उर्फ सुखविंदर पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लग चुका है। उन पर आरोप लगा था कि वह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाती है, जिसमें कई टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड की छोटी छोटी एक्ट्रेस भी शामिल है। इस सेक्स रैकेट में लड़कियों को बड़े बड़े बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े नेताओं के घर भी सप्लाई किया जाता है। राधे माँ अपने भक्तों के साथ में डांस करती है, उन्हें आई लव यू कहती है और उन्हें लाल गुलाब भी देती है। वह अपने आप को देवी दुर्गा का अवतार बता के खुद ही जो है अपनी पूजा करवाती है। सुखविंदर कौर ने मुंबई में अपना आश्रम अपने एक भक्त के घर में बना रखा था। उसी भक्त की बहू ने राधे माँ समेत जो है अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया था। उस भक्त के बेटे की बहू ने राधे माँ पर अपना घर तोड़ने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि राधे माँ न सिर्फ उनके ससुराल वालों के घर रहती है बल्कि राधे माँ उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए भी उकसाती है। इसके अलावा सुखविंदर की एक बार शॉर्ट ड्रेस में भी फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हो गई थी, जिस पर सुखविंदर की काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। मीडिया हाउस ने जब इन पिक्स के बारे में सुखविंदर से पूछा तो सुखविंदर ने कहा कि ये ड्रेस उन्हें उनके किसी भक्त ने दी थी और यही कारण है कि उन्होंने इतनी छोटी ड्रेस पहनी। इतना ही नहीं, राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर पर खुद भी ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लग चुका है और यह भी कहा जाता है कि वह अपने भक्तों को भी ड्रग्स देती है। राधे माँ पर छोटे छोटे आरोपों के साथ बड़े बड़े आरोप भी लग चुके हैं। एक बार राधे माँ के भक्त ने राधे माँ पर आरोप लगाया कि उसने उससे चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। पहले उससे कहा गया कि उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका व्यापार पूरी तरह से डूब गया। ऐसा ही एक मामला कच्छ गुजरात का सामने आया। दरअसल कच्छ गुजरात के एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। उस केस में भी जो है यह आरोप लगाया गया था कि सुखविंदर कौर ने उस फैमिली को भरोसा दिया था कि उसकी सभी पारिवारिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी और इसी नाम पर सुखविंदर ने उनसे करोड़ों रुपए चंदे में लिए थे। उन लोगों की परेशानियां तो खत्म नहीं हुई, उल्टा वो परिवार आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होता चला गया। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों के चलते उस परिवार ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया कि सभी ने एक साथ खुदकुशी कर ली, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस मामले में भी सुखविंदर कौर पर आरोप लगे और शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन ये जालसाज औरत हर बार किसी न किसी वजह से पुलिस के शिकंजे से बच निकलती है। सुखविंदर कौर एक बार बिग बॉस के हाउस में भी जा चुकी है। इन्हीं सब विवादों की वजह से उसे बिग बॉस के घर से भी बुलावा आया और उसने उसे स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन घर में यह ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई थी। सुखविंदर कौर एक फर्जी और जालसाज औरत के साथ में एक क्रिमिनल भी है। ये सिर्फ लोगों को धोखा ही नहीं देती बल्कि ड्रग्स और सेक्स रैकेट के व्यापार से भी जुड़ी हुई है। प्रोस्टिट्यूशन के आरोप तो सुखविंदर पर कई बार लग चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं से अपने संबंधों की वजह से ये हर बार बच जाती है। सुखविंदर जैसे फर्जी लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।